दोस्तों आप सभी ने कभी न कभी तो उड़ने वाले जादुई घोड़े के बारे में किस्से और कहानियों में सुना ही होगा, जिसके पास जादुई शक्तियाँ होती है। क्या ये उड़ने वाले जादुई घोड़े सचमुच में होते थे? क्या कभी किसी ने इसे देखा है या सिर्फ ये मनगढ़ंत किस्से और कहानियां मात्र हैं? और साथ ही साइंस क्या कहती है इन जीवों के बारे में? तो बने रहना मेरे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। दोस्तों ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार ऐसे एक नहीं बल्कि 3 जादुई घोड़े हुआ करते थे। ये जादुई घोड़े यूनिकॉर्न, पेगासस और एलिकॉर्न है, जिनमें से कुछ का वर्णन प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में किया गया है। जापानीज और चाइनीज मैथोलॉजी में भी इनका जिक्र मिलता है, जिनके पास अपने अलग अलग मिथकीय जीव हैं, जिनमें से जापानीज मिथकीय जीव का नाम किरिन है, तो वहीं चाइनीज मिथकीय जीव का नाम किलिन रखा गया है, जो दिखने में यूनिकॉर्न की तरह ही सिमिलर है। इवन इनका उल्लेख भारत के कई पुरानी कथाओं और मोहनजोदारो की शिल्प कलाओं में देखने को मिलता है। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार इन 3 घोड़ों के पास अपनी अपनी विशेषताएं थी, जिनमें से सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिकॉर्न के बारे में। दोस्तों यूनिकॉर्न यानी एक सिंह को एक पौराणिक जीव माना जाता है, जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, जिन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। केवल सच्चा और पवित्र इंसान इसे अपने बस में कर सकता है। कहानियों के अनुसार ये मिथिकल जीव इंसानों से दूर ही रहते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि इंसान इनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब कोई सच्चा व्यक्ति अपने पवित्र मन से जंगलों में इनकी तलाश करता है, तो ये खुद उसके सामने चली आती है और उसके अच्छे मन को देख उसकी मदद करती है। यूनिकॉर्न दिखने में बहुत ही सुंदर और सफेद रंग के होते हैं, जिसके सिर पे एक सींग होता है। माना जाता है सिंह के सींग में इतनी शक्तियाँ होती है कि जहरीले पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है, यहाँ तक कि खतरनाक से खतरनाक बीमारी और जहर के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक इन जादुई घोड़ों को शांति, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यूनिकॉर्न को नारी शक्ति और भोलेपन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों पेगासस के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आप बात करते पेगासस के बारे में। उड़ने वाले जादुई घोड़े को पेगासस कहा जाता है, जिसके बारे में आपने किस्से और कहानियों में खूब सुना होगा। पेगासस ग्रीक मैथोलॉजी की पुरानी कथाओं में सबसे ज्यादा माने जाने वाले जीव में से एक है, जिसके पास एक सिंह की तरह एक सिंग नहीं बल्कि 2 बड़े बड़े पंख होते हैं, जिसकी मदद से पंछी की तरह आसमान में उड़ते हैं। इसके अलावा यूनिकॉर्न और पेगासस में एक और डिफरेंस ये है कि यूनिकॉर्न को मैथोलॉजी में काल्पनिक जीव के रूप में देखा जाता है, जबकि पेगासस के उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि ये देवता का पुत्र है, जो देवताओं के राजा ज्यूस के आदेश पर आसमान में बिजली और गड़गड़ाहट लाता है। पेगासस को धार्मिक ग्रंथों में बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। अब बात करते हैं एलिकॉर्न के बारे में। दोस्तों एलिकॉर्न एक ऐसा जादुई घोड़ा है, जिसके पास एक सिंह की तरह एक सिंग तो होते ही है। इसके अलावा पेगासस की तरह 2 बड़े बड़े पंख भी होते हैं, यानी कि एलिकॉर्न दोनों का मिलता जुलता रूप है, जिसके पास दोनों की खूबी मौजूद है। तो चलिए जानते हैं साइंस क्या कहती है इन जीवों के बारे में। बात है 2016 की, जब रिसर्चरों को यूनिकॉर्न के जैसा दिखने वाला जीव का फॉसिल्स मिला था, जिसने इंटरनेट पे तहलका मचा के रख दिया था कि मानो यूनिकॉर्न सच में मिल गया हो। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जहाँ मैथोलॉजी के मुताबिक यूनिकॉर्न एक सुंदर और सफेद उड़ने वाला घोड़ा हुआ करता था, वहीं रिसर्चरों के मुताबिक ये बहुत ही भयानक जानवर हुआ करता था, जिसके पास कोई पंख नहीं थे, लेकिन एक सिंग था, जिससे एलिफेंट तक को मार देते थे। ये 15 फीट से लंबे और 4 टन से ज्यादा भारी हुआ करते थे, जो और कुछ नहीं बल्कि राइनोसोर के पूर्वज साइबेरियन यूनिकॉर्न थे, जो आज से 29,000 साल पहले धरती पर मौजूद थे, जिनके विलुप्ति का कारण आइस एज के दौरान इनके चरने के लिए घास नहीं थे। साइंटिस्टों के मुताबिक यूनिकॉर्न, पेगासस और इस तरह के कई और मिथकीय जानवर जो प्राचीन काल से चली आ रही है, वास्तविकता में ये जीव नहीं पाए जाते हैं। ये जादुई घोड़े आज भी रहस्य है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। सिर्फ इसके बारे में किस्से और कहानियों में ही सुनने को मिलता है। आपको क्या लगता है यूनिकॉर्न होते हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना।